ओ हालेलुया हालेलुया। पिता हम धन्यवाद करते पिता नया महीने के लिए। पिता पूरे महीने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए पिता। इस महीने पिता अपनी आंसू से भर दे, इनके सारे काम सफल हो जाए, इनके जीवन में आंसू की बारिश होने पाए पिता। पूरे महीने अपने दिल डोल में आगे बढ़ाइए, पंखों की आड़ में छुपाए रखिए, भला चंगा रखिए, अपनी आंसू से भर दे पिता। इस महीने जो वचन बोया जाएगा पिता, यह वचन इनके जीवन में आंसू की बारिश करने पाए खुदा। और जितने लोग पिता अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज को बोया है, भेंट दान दसवां डाले हैं पिता, इन सबों को हम आपके नाम से आशीष की घोषणा करते हैं पिता। इनकी सैलरी, बिजनेस, शॉप, इनके परिवार, इनके बच्चों को हम आशीष की घोषणा करते हैं। अपनी महिमा इनके जीवन में प्रकट करे खुदा, और हर एक आंसू से भरपूर हो जाए। पूरे महीने दिल डोल में आप इन्हें अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए, अपने दिल डोल में आगे बढ़ाइए। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे जीवन में एक नया महीना दिया। पिछले महीने पंखों की आड़ में प्रभु ने हमें छुपाए रखा, हर एक जरूरतों को पूरा किया और एक नया महीना हमारे जीवन में दिया। हम धन्यवाद करते। जितने भाई बहन लोग अपने बीज को बोया है, भेंट दान दसवां डाले हैं, प्रभु आपको आशीष दे। हमारी मिनिस्ट्री आपके लिए हर रोज बड़े बोझ के साथ प्रार्थना कर। जो बीज को बोना चाहते हैं, दिया गया है, अपनी शक्ति और प्रभु की अगुवाई में आप इससे बीज बो सकते हैं। मेरे प्रियो, ये नया महीना में परमेश्वर आपको 3 बातों को बताने जा रहा है। अगर आप उन 3 बातों को अपने जीवन में फॉलो करेंगे तो परमेश्वर आपके बीच में आश्चर्य क्रम करेगा, आपके मध्य में अद्भुत कार्य को करेगा। पहला पॉइंट है पवित्रता के साथ जीवन जीना। दूसरा पॉइंट है परमेश्वर के सामने घुटने टेकना, हालेलुया। और तीसरा उसके पीछे चलना। जब ये तीनों बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे और इसके अनुसार अपने जीवन को जिएंगे, कह रहा हूं आशीषें बहकर आपके पास आएगी, नदियों के समान, धारों के समान इस महीने आपके जीवन में आशीषें आ रहा है। अगर हम इन तीनों बातों को हम अपने जीवन में लागू कर लें और इसके अनुसार हम जीवन जीना शुरू कर दें तो आशीषों की बारिश हमारे जीवन में शुरू हो जाएगी। यूहन्ना 3 अध्याय के जब हम उसके 5 वचन को देखते हैं तो यहाँ वचन कहता है, फिर यूहन्ना ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो। पवित्र करो यानी कि व्यभिचार से फिरो। आपके अंदर जो अपवित्र करने वाली वस्तुएं हैं जिससे परमेश्वर अप्रसन्न होता है, उन बातों को अपने जीवन से बाहर निकालें। गलत रिलेशनशिप आपके जीवन से टूट जाए। आपके जो बंधन है, जो बंध के आप रखे हुए हैं, उस बंधन से आपको आजाद होना है। व्यभिचार वाली आत्माएं आपके अंदर से निकलनी चाहिए। गाली, डाह, जलन, वो सारी बातें आपके जीवन से क्या होना चाहिए? निकलना चाहिए। मुंह से, जीभ से हम क्या शब्द बोल रहे हैं, गाली गलौज, इन सारे बातों से आपको मन फिराना है, क्योंकि हम इसी मुंह से प्रभु की महिमा करते, इसी मुंह से हम अपवित्र नहीं हो सकते। तो इस मुंह से हम क्या शब्द निकाल रहे हैं ये हम ध्यान रखें, क्योंकि जब हम गाली निकालते हैं इस शब्दों से, मुंह से, तो हम क्या हो जाते हैं? अपवित्र हो जाते हैं और परमेश्वर को ये बातें भाती नहीं है। तो परमेश्वर कह रहे हैं अपने आप को पवित्र करो, हालेलुया। सबसे पहला पॉइंट अपने आप को पवित्र करना है और पवित्रताई में जीवन जीना है। फिर यूहन्ना ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य क्रम करेगा। जब हम पवित्रता के साथ जीवन जिएंगे, जब हम प्रभु के पीछे कर चलेंगे, उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे और सारे अपवित्र कामों से हम फिरेंगे, तो परमेश्वर हमारे बीच में आश्चर्य क्रम करेगा। और ये महीना से आप अपने जीवन में जो बातें आज मैं बता रहा हूँ, 3 पॉइंट है, उन बातों को अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दें। आशीषों की बारिश नहीं, बल्कि आशीषों की बाढ़ आपके जीवन में आ जाएगा। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। क्योंकि हमारा परमेश्वर थोड़ा नहीं बल्कि भर भर के देने वाला परमेश्वर है, वो हमें अपने आशीषों से भर देगा। पहला पॉइंट, पापों से फिरे और पवित्रताई में जीवन जिए, वो आपके मध्य में आश्चर्य क्रम जल्दी ही करेगा। हालेलुया। जब हम विश्वास के साथ हम उसके पास आते हैं, वो आश्चर्य क्रम प्रकट करता है। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर के सामने
घुटने टेकना। दानियल 6 अध्याय के जब हम उसके 10 वचन से देखते हैं मेरे प्रियो, तो यहाँ पास दानियल परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता था। क्या करता था? घुटने टेक कर प्रार्थना करता था। अगर आप भला चंगा है तो घुटने पे आकर प्रार्थना करें, अन्यथा आप घुटने टेकने में असमर्थ है, बुजुर्ग है, घुटने नहीं टेक सकते, तो जिस प्रकार से प्रार्थना करने में आप समर्थ हैं उस प्रकार से प्रार्थना करें। लेकिन जिस प्रकार से प्रार्थना करें, सच्चे मन और सच्चे दिल और दिल की गहराई से परमेश्वर से प्रार्थना करें। शुद्ध मन होकर, पवित्र होकर प्रभु से प्रार्थना करें मेरे प्रियो, क्योंकि वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और उत्तर भी देता है। हमारा परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। सुबह शाम दोपहर रात हम उसके सामने घुटने टेक कर हम प्रार्थना करने वाले हो जाए। अगर हम घुटने नहीं भी टेक सकते हैं, हो सकता है आप दोपहर में ऑफिस में हो, काम कर रहे हो कहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर से आप जहां कहीं भी है वहां प्रार्थना करें। अब सवाल ये उठता है कि हम दोपहर में तो ऑफिस में रहते हैं, हम प्रार्थना परमेश्वर से कैसे कर सकते हैं? हालेलुया। दिन भर आप ऑफिस में रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, कहीं भी काम करते रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, आप तो चिंता आप करते हैं। किस प्रकार चिंता करते हैं? चिंता किसी को बता के करते हैं, या चिंता हल्ला करके करते हैं, या चिंता चिल्ला करते हैं? चिंता कैसे करते हैं आप बताइए मुझे। अगर किसी बातों को सोचना है तो किस प्रकार से सोचते हैं? मन में सोचते हैं, मन में सोचते हैं, ध्यान लगाकर सोचते हैं मन में उस चिंता के बारे में, जो चिंता हम जिस विषय के लिए करते रहते हैं। जिस प्रकार से आप चिंता करते हैं चलते फिरते, खाते पीते, कहीं भी ऑफिस में यात्रा करते समय, उसी प्रकार से प्रार्थना दोपहर का करना है। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। प्रार्थना मन में, क्योंकि परमेश्वर मन की बातों को भी जानता है। अगर हमारे पास खुली छूट है तो मुंह खोलकर प्रार्थना करें, चिल्लाकर प्रार्थना करें, आंसुओं के साथ प्रार्थना करें। लेकिन अगर हमें कहीं छूट नहीं है प्रार्थना करने का, ऑफिस में है, यात्रा कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो हम मन में हम छोटी सी प्रार्थना हम कर लें। हालेलुया। यहाँ कहता है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियाँ यरूशलेम की ओर खुलती रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, और वैसे ही तब भी करता रहा। हालेलुया। दानियल क्या करता था? उपरौली वाली कोठरी, यानी कि ऊपर वाले स्थान में इसके पास एक झोपड़ी था जिसमें ऊपर घर बना हुआ था, जिसकी खिड़की यरूशलेम के ओर हमेशा खुली रहती थी। वहां पर जाकर वो परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता था और धन्यवाद का बलिदान उसके सम्मुख में वह करता था। हम हर एक परिस्थितियों में, हर एक पलों में हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले हो जाए मेरे प्रियो, क्योंकि धन्यवाद का बलिदान प्रभु को भाता है। धन्यवाद का बलिदान चाहने वाला प्रभु की महिमा करता है। और जिस परिस्थिति में था उस परिस्थिति में भी वह घुटने टेक कर प्रार्थना करता था और प्रभु को धन्यवाद देता था। हालेलुया। लेकिन हम अपने आप को जांचें कि हम कितने टाइम हम परमेश्वर को उपस्थिति में बैठ रहे हैं। हो सकता है कुछ भाई बहनों के घरों में प्रार्थना करने को छूट ना हो, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो आपके घरों में प्रार्थना करने की अनुमति नहीं है। आप घर में केवल एक विश्वासी है, आप प्रार्थना मुंह खोल कर नहीं कर सकते, घुटने टेक कर नहीं कर सकते, क्योंकि आप केवल एक विश्वासी है और घर में आपके ऊपर बहुत सी पाबंदियां लगाई गई है। लेकिन कदापि भी हम इन परिस्थितियों से गुजर रहे हो, लेकिन फिर भी जिस हालत में हैं हम, उस हालत में हम प्रभु से प्रार्थना करें। हो सकता है आप घुटने नहीं टेक सकते, मुंह खोलकर प्रार्थना नहीं कर सकते, लेकिन दिल में हम मन में प्रार्थना कर सकते हैं। वचन पोस्ट होता है, बाइबल पोस्ट होता है, वीडियो पोस्ट होती है, किसके लिए? आपके लिए। सुबह रात
नाइट का प्रार्थना, लाइव प्रार्थना, इतनी सारी वीडियो। क्यों? क्योंकि आप बने रहें मसीह में, प्रार्थनाएं मजबूत रहें। सुबह प्रार्थना, मैंने कहा था जिस टाइम आप उठते हैं उससे आधा घंटा पहले उठिए, तब आप प्रभु को समय दे पाएंगे। मैं केवल आधा घंटा बोल रहा हूं, लेकिन आपको और भी अधिक पहले उठना है। एक कहने की बात है, जिस प्रकार से आप उठ रहे हैं उससे आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट पहले उठें, आप प्रार्थना कर पाएंगे और प्रार्थना देख भी पाएंगे। हालेलुया। दोपहर में घर में कोई नहीं है, प्रार्थना कर ले हम, प्रार्थना सुन ले हम। अगर हम मोबाइल को ऑन नहीं कर सकते तो हेडफोन लगाकर हम प्रार्थना सुने। हेडफोन लगाने में झंझट होता है तो छोटा वाला एक इस प्रकार सा आता है, इसमें 2 आहतें आप लगा लें, उस प्रकार से ब्लूटूथ से कनेक्ट कर ले और हम इसे सुन सकते हैं। ज़्यादा महंगा नहीं है, 500-600 या 1000 रुपये का अच्छी क्वालिटी में आपको मिल जाएगा। हालेलुया। तो हम प्रभु से हम प्रार्थना करने वाले हो जाए। प्रार्थना देखने के बहाना नहीं चाहिए, प्रार्थना करने के बहाना नहीं चाहिए कि मुझे ये हो गया, अब ये नहीं है, ऐसा करना है। क्योंकि हम जब प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं तो शैतान भी रुकावटों और बाधाओं को हमारे बीच में भेजता है। जब हम मसीह में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं तो शैतान हमारे पीछे पड़ जाता है कि हम किस प्रकार से हम गिराए जाएं और हम जहां से आए थे वहीं हम फिर चले जाएं। लेकिन हमें विश्वास में, प्रार्थना में, भरोसा में हमें आगे बढ़ना है और शैतान की गढ़ों को हमें ढाना है। जय हमें मिलेगी। हालेलुया। पहला पॉइंट, पवित्रता के साथ जीवन जीना है। दूसरा पॉइंट, प्रभु के सामने घुटने टेकना है। घुटने नहीं भी टेक सकते तो जिस प्रकार से आप प्रार्थना कर सकते हैं उस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है। तीसरा पॉइंट जो है मेरे प्रियो, जो हमारे जीवन के लिए चाहिए, जो जीवन यापन करने के लिए चाहिए, हमारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। जब हम उसके पीछे चलेंगे हमारी हर एक जरूरतें स्वर्ग से पूरी होगी, स्वर्ग से आशीष हमारे जीवन में आएगी और हम बहुतायत से फलवंत हो जाएंगे। मत्ती के 6 अध्याय के 33 वचन में यह वचन कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने आप चिंता कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। ये नया महीना में अगर हम 3 बातों को अपने जीवन में हम लागू कर लेंगे, आशीषें आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। पवित्रता के साथ जीवन जीना है, पापों से फिरना है। दूसरा, परमेश्वर के सामने में रिश्ता आना है घुटने टेक कर। और तीसरा, परमेश्वर के पीछे हमें जीना है, उसके पीछे चलना है। हर एक परिस्थितियों में अपनी कमाई का 10वां अंश देते हुए हमें प्रभु के कार्यों में सहयोग करना है। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। वचन कहता है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो तो जो वस्तुएं तुम्हें चाहिए वो सब तुम्हें मिल जाएगी, बल्कि उससे भी अधिक परमेश्वर आपको देगा, उससे भी बेस्ट परमेश्वर आपको देगा। जो आप मांग रहे हैं उससे भी अच्छा देने के लिए परमेश्वर तैयार है। केवल हम परमेश्वर के पीछे चलें, उसकी आज्ञा के अनुसार हम जीवन जिए तो जो तुम मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। जब हम विश्वास के साथ प्रभु को उपस्थिति में बैठते हैं, हमारे मध्य में अरिष्टय क्रम शुरू हो जाता है। हम 3 बातों को अपने जीवन में लागू करना शुरू करें धीरे धीरे, बाकी का आगे और भी जो बातें हैं वो आपको लागू करना, लेकिन 3 बातें जो आज मैंने बताया है इसके अनुसार अपने जीवन को जिए। इस महीने से आप अपने जीवन में एक परिवर्तन को होते हुए देखेंगे, एक घरों में आशीषों को आते हुए देखेंगे, घर में सुख शांति और आशीषें बना रहेगा। लेकिन जब आप प्रभु के पीछे चलेंगे, 3 टाइम प्रार्थना करेंगे तो शैतान भी तिलमिला जाएगा और आपके जीवन में वो अटैक करेगा, किसी न किसी प्रकार से अटैक करेगा। लड़ाई झगड़े या फिर अशांति, इस प्रकार से वो अटैक कर सकता है। लेकिन उस समय में आपको धीरज रखना है, विश्वास रखना है और ये 3 जो बातें बताए गए उसके पीछे आपको चलना है। शैतान चतुर है। हालेलुया। उसको सारे तीर पता है कि आपको तीर कहाँ मारना है तो कहाँ लगेगा।
हालेलुया। इसलिए उसको हराने का केवल एक ही तरीका है। वो तो हारा हुआ दूत है, उसको हम हरा नहीं सकते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन से भगाने का केवल एक ही तरीका है, घुटने टेक कर प्रार्थना करना। ये 3 बातों पे आप अगर चलेंगे तो परमेश्वर आपको आरिशाई क्रम आपके जीवन में प्रकट करेगा। जीवन यापन करने के जो वस्तुएं चाहिए, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो किसी प्रकार की आशीष से क्यों ना हो, आपके जीवन में वो बहुतायत से भेजेगा और आपका जीवन आशीषों से भरपूर हो जाएगा। तो हम इन 3 वचनों को इस महीने से अपने जीवन में हम लागू करने वाले हो जाए। ये प्रतिज्ञा वचन मैं नहीं बल्कि पवित्र आत्मा आपके लिए दिया है, ताकि इन वचनों के अनुसार जीवन जी कर अपने जीवन में उन आशीषों को प्राप्त करें जो आशीषें आपके जीवन में रुक चुकी है। हालेलुया। परमेश्वर हमें अपने आशीषों से भरने के लिए तैयार है। पहले तुम उसके धर्म में उसके राज की खोज करो तो तुम्हें जो चाहिए वो सब मैं तुम्हें दूंगा, सब मैं तुम्हें दूंगा। यहां क्या कहता है? धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी। क्या वस्तुएं? वस्तुएं, सब वस्तुएं मिल जाएगी। यहाँ ये नहीं कहा कि ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। ऐसा हमारा परमेश्वर नहीं है। वो भेदभाव नहीं करता। जो उसके पीछे चलते हैं, जो उसके कार्य के लिए आगे आते हैं, जो उसके राज को बढ़ाते हैं, उस सब के लिए वैसे ही आशीष देता है जो उसके पास है, और सब वस्तुओं का अधिकारी तुम्हें वह ठहराएगा। आमीन। तो हम इस महीना हम प्रभु के पीछे चलें, घुटने टेक कर प्रार्थना करें। नहीं भी टक कर सकते, जिस प्रकार से आप प्रार्थना करने में समर्थ है उस प्रकार से प्रार्थना करें। एक भाई ने मुझे कहा था, ब्रदर मेरे घर में प्रार्थना करने की अनुमति नहीं है, मैं कैसे करूं, क्या करूं? सुबह 4:30 बजे 5 बजे उठकर वह अकेला में जाकर मैदान में प्रार्थना, पार्क में बैठकर प्रार्थना करता है। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। प्रार्थना करता है। हम अपने घरों में, अपने परिवार लोगों के लिए हम प्रार्थना करने वाले हो जाए। ये महीना में अपने जीवन में आशीषों को आते हुए आप देखेंगे। जितने भाई बहन लोग इस वचन को रिसीव किए हैं उनके जीवन में प्रभु अपनी आशीषों को भेजेगा। इन वचन के पीछे चलें, प्रभु आपको ऊंचा उठाता जाएगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता ये सुंदर वचन के लिए, जो वचन आपने प्रतिज्ञा वचन पिता इस महीने के दिए हैं पिता। यह वचन इनके जीवन में आशीष को लेके आने पाए पिता, इनका जीवन आशीषों से भरपूर हो जाए पिता। ओ प्रभु, ये पवित्रता के साथ जीवन जीने वाले हो जाए पिता, वो आपके सामने घुटने टेकने वाले हो जाए प्रभु जी। और पिता ओ प्रभु, आपकी महिमा करने वाले हो जाए, आपकी खोज करे, आपके पीछे चलने वाले हो जाए पिता, ताकि आप इनको हर एक आशीषों से भरपूर करें। पवित्र आत्मा के द्वारा आप इनकी सहायता करें पिता, इन सब वचनों के अनुसार चलने में, ताकि इनका जीवन आशीषों से भरपूर हो जाए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर समय के लिए प्रभु जी। ओ प्रभु, आपने हमें हमारे जीवन में एक नया दिन दिया पिता, नया महीना दिया। हम धन्यवाद करते हैं। ये नया महीना पिता हम सबके जीवन में आशीषों का महीना ठहरने पाए। पिछले महीना पंखों की आड़ में छुपाए रखा, आने जाने में सहायता किया, भला चंगा कार्य जरूरतों को पूरा किया पिता। और ये नया महीने में पिता हर एक जरूरतों को आप पूरा करने जा रहे हैं स्वर्ग से। हम धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आशीषित हो जाए, इनके बंधन टूट जाए, इनके मार्ग खुल जाए पिता। इस महीने पिता आशीषों से आप इनको भरने जा रहे हैं, इनके मध्य में आप अतिशय कर्म करने जा रहे हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं और हम आपके नाम से इनको आशीष करते हैं। यस मेरे पियो, अद्भुत कार्य परमेश्वर करने के लिए तैयार है। हमारा परमेश्वर अतिशय कर्म करने के लिए तैयार है। याकूब का परमेश्वर आपके लिए अतिशय कर्म करने के लिए तैयार है, आपके मध्य में अतिशय कर्म करने के लिए तैयार है। जिस परमेश्वर दारियों को सिंहों से बचाया, ओ हालेलुया, वही आपके जीवन में अतिशय कर्म करने के लिए तैयार है। ओ महिमा हो जिस परमेश्वर ने, ओ हालेलुया, जिस परमेश्वर ने ओ हालेलुया समुद्र को 2 भागों में कर दिया, वो भी आपके जीवन में रास्ते को खोलने के लिए तैयार है पिता। ये नया महीना इनके लिए आशीषों का महीना ठहरने पाए, ये महीना में इनके आशीषों का महीना ठहरने पाए और आपके पीछे चलकर ये पिता आशीषों से भरपूर हो जाए, यही प्रार्थना करते हैं पिता।
जितने भाई बहन लोग पिता अपने हाथों को आगे पिता परमेश्वर आज बढ़ाए हैं और जो बढ़ाने वाले पिता इस महीना उन सबों को अपनी आंसुओं से भर दे पिता। और प्रभु जी अपनी कमाई का दसमांश आपके कार्य को देने वाले हो जाए, ताकि इनका जीवन आंसुओं से भरपूर हो जाए, इनके खत्तों पे आशीष आ जाए, इनके बिजनेस आंसुओं भरपूर हो जाए, इनका सैलरी आंसुओं से भरपूर हो जाए पिता। इनके जीवन में आंसुओं की बारिश होने पाए, इनके संतान ऊंचे ऊंचे स्थानों पर नियुक्त होने पाए, उनके काम सफल होने पाए पिता। ऐसे आप इनकी सहायता करें पिता। रुकावट बाधाएं सब दूर हो जाए प्रभु जी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीष की घोषणा करते हैं। इनके शरीर बढ़ोतरी जो होने पाए, इनका पिता घर में आशीष आने पाए, सारे बंधन टूटने पाए खुदावन। इनके घर के परिवार को हम आशीष की घोषणा करते हैं। जितना जो बीज बोया है पिता, उन सबों के जीवन में आशीषों की बारिश प्रदान करें। ये 100 गुना आशीष को प्राप्त करते जाए पिता, और अपने जीवन में आपकी महिमा को देखने वाले हो जाए खुदावन। इनकी सैलरी बिजनेस सबको मैं आशीष करता हूँ। इनके लिए झोल खोल करें अपने आशीष की वर्षा आपने कर दिया, हम धन्यवाद करते हैं पिता। जो पैसे बचते पिता, उस पैसे को मैं आशीष करता हूँ, उसमें अपने आशीषों को प्रकट करे खुदा, और आपके नाम से आशीषित हो जाए। पूरे महीने पंखों की आड़ में छुपाए रखे, आने जाने में सहायता के त्राम सुरक्षा प्रदान करें। इनके घर के परिवार को हम आपके नाम से आशीष की घोषणा करते हैं। जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को लिख कर डाले पिता, हर समस्याएं आपके नाम से बाहर जाए। बाकी समयों का आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं। शुद्ध ग्रहण कर ले पिता, आमीन। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। हम प्रभु से प्रार्थना करें, वो हमारे मध्य में आरिशाही कर्म प्रकट करेगा। वीडियो को शेयर करें ताकि और भाई बहनों यीशु मसीह को जान सके। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।